Hello everyone, this is Eman Khuram and I welcome you all on my channel Solve with Eman. If you are loving doing math with me, then don't forget to like and subscribe it. आज हम कर रहे हैं चैप्टर 5 थिंक और बुक है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8th एडिशन बुक 1 D1 वी आर डूइंग चैप्टर 5 एंड चैप्टर 5 इज़ ऑल अबाउट अप्रॉक्सीमेशन एंड एस्टिमेशन। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि अप्रॉक्सीमेशन और एस्टिमेशन होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। देन वी विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। तो सबसे पहले आई वांट टू एक्सप्लेन एस्टिमेशन। एस्टिमेशन एक रफ आइडिया होता है, एक गेस होता है, एक अंदाज़ा होता है जो आप लगाते हैं किसी भी चीज़ का। लेट सपोज़ अगर आप कोई शुगर बैग पकड़ते हैं तो आप अंदाज़ा लगाते हैं, एक रफ सा आइडिया लगाते हैं कि इसका वेट जो है वो 2 kg होगा। तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि वो 2 kg ही होना चाहिए। इट कैन बी लेस देन 2 kg और इट कैन बी मोर देन 2 kg। सो द रफ आइडिया दैट यू आर मेकिंग अबाउट द वेट ऑफ द शुगर कैन शुड नॉट बी वेरी एक्यूरेट। वो बहुत पास पास नहीं ना भी हो तो कोई बात नहीं, बिकॉज यू आर मेकिंग एन एस्टिमेशन। तो वो ज़्यादा भी हो सकता है, वो कम भी हो सकता है। तो ये रफ आइडिया है, जबकि अप्रॉक्सीमेशन जो होता है ये हमेशा गिवन वैल्यू के पास पास वाला आंसर होता है और इसके लिए सर्टेन रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। और इसकी अप्रॉक्सीमेशन की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ जब भी हम नंबर्स की करते हैं तो उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हम फॉलो करते हैं, वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में सीखेंगे। तो बेसिक डिफरेंस हमें जो पता लगा एस्टिमेशन और अप्रॉक्सीमेशन का, वो ये है कि एस्टिमेशन के कोई रूल्स नहीं होते, ये एक रफ सा आइडिया होता है कि ये वो वैल्यू क्या होगी जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अप्रॉक्सीमेशन में हमें आंसर गिवन वैल्यू के पास पास देना होता है एंड वी हैव टू यूज़ सर्टन रूल्स। और इसकी एग्जांपल है राउंडिंग ऑफ या सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी विल कवर इन दिस एक्सरसाइज 5A। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दे हैव गिवन अस अ होल नंबर 698352। उन्होंने हमें एक होल नंबर दिया है और उसे कहा है राउंड ऑफ करें नियरेस्ट टेंस में, हंड्रेड्स में, थाउजेंड में और 10,000 में। अच्छा, राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। राउंडिंग ऑफ दो तरह के नंबर्स की हमारे सामने आएगी। लेट मी राइट इट। सो राउंडिंग ऑफ के लिए आपको दो तरह के नंबर्स मिलेंगे। द वन काइंड ऑफ नंबर्स आर होल नंबर्स और दूसरी तरह के नंबर्स हैं डेसिमल नंबर्स। दोनों को राउंड ऑफ करने के रूल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम किसी होल नंबर को राउंड ऑफ कर रहे होते हैं तो जहाँ तक गिवन वैल्यू, जैसे इस केस में उन्होंने नियरेस्ट टेंस का है या 100 का है, तो जो भी गिवन राउंडिंग ऑफ की लिमिट उन्होंने दी है हमें वहाँ तक उसे राउंड ऑफ करना होता है। बाकी होल नंबर के डिजिट्स जो होते हैं दे ऑल बिकम ज़ीरो। रिमेनिंग डिजिट्स बन जाते हैं ज़ीरो। ये एक्सप्लेन करूँगी मैं फर्दर जब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लेकिन डेसिमल में ऐसा नहीं होता। डेसिमल में हम सिर्फ वहीं तक राउंड ऑफ करते हैं जहाँ तक उन्होंने पूछा हो, अप टू द पॉइंट दे आर आस्किंग फॉर। वी कैन नॉट गिव आंसर मोर देन दैट। अगर उन्होंने हमें कहा है कि आंसर किसी भी डेसिमल नंबर की राउंडिंग ऑफ करें अप टू 1 डेसिमल प्लेस, लेट्स सपोज, ठीक है, अगर उन्होंने हमें कहा है कि कोई भी डेसिमल नंबर दे के कहा है उसकी 1 डेसिमल प्लेस तक राउंडिंग ऑफ करें, तो हम आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक ही देंगे। इससे ज़्यादा हम आंसर नहीं देंगे। लेकिन होल नंबर में ऐसा नहीं होता। होल नंबर में हम जहाँ तक उन्होंने कहा हो राउंडिंग ऑफ करते हैं, रेस्ट ऑफ द डिजिट्स बिकम ज़ीरो। तो ये फर्दर आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करती जाऊँगी। ये एक बेसिक डिफरेंस था जो हमारे लिए समझना इम्पॉर्टेंट था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करना है। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें एक नंबर दिया है 698। लेट मी राइट द नंबर वंस अगेन, 698352। दे आर सेइंग राउंड ऑफ दिस नंबर नियरेस्ट टेंस में।
तो हम इसकी देखते हैं टेंस प्लेस क्या है। हमने जब इसको राउंड ऑफ करना है, जहाँ तक कहा है हमने उस प्लेस तक जाना है। दिस 2 इज़ एट वंस प्लेस और ये 5 जो है इज़ एट टेंस प्लेस। तो जहाँ तक जाना है उस प्लेस के नंबर को मैं अंडरलाइन कर लूँगी, बिकॉज मैंने टेंस तक इसको राउंड ऑफ करना है, तो आई विल अंडरलाइन द टेंस प्लेस नंबर। उसके बाद आई विल सर्कल द नंबर नेक्स्ट टू इट। जो नंबर भी नेक्स्ट होगा हम उसे सर्कल कर लेंगे। अगर सर्कल्ड नंबर जो है वो 0 है, 1 2 3 या 4 है, तो हम अंडरलाइन नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नो एडिशन, राइट। लेकिन अगर ये सर्कल्ड नंबर 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर है, जैसे 6 7 8 या 9 है, तो हम अंडरलाइन नंबर में ऐड करेंगे 1। हम अंडरलाइन नंबर में क्या ऐड करेंगे? 1। दिस इज़ द रूल। सबसे पहले दोबारा मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमें कोई भी ये होल नंबर दिया हुआ है, उन्होंने कहा है इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करें, तो मैंने टेंस प्लेस को अंडरलाइन किया और उससे अगले नंबर को आई विल सर्कल। इफ सर्कल्ड नंबर इज लेस देन 5, मतलब 0 1 2 3 4 लेस देन 5 हो, तो हम अंडरलाइन नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करते। लेकिन अगर ये सर्कल्ड नंबर 5 या 5 से बड़ा नंबर हो, बड़ा डिजिट हो, तो हम अंडरलाइंड नंबर में फिर 1 ऐड करेंगे। ठीक है, दिस इज़ द रूल फॉर राउंडिंग ऑफ। जैसे मैंने अभी चैप्टर के स्टार्ट में बताया था कि अप्रॉक्सीमेशन की एक एग्जांपल है राउंडिंग ऑफ, और अप्रॉक्सीमेशन में हम सर्टन रूल्स यूज़ करते हैं ताकि हम गिवन वैल्यू के पास आंसर दे सकें। तो इसमें रूल ये है कि अंडरलाइन नंबर से अगले नंबर को हम सर्कल करेंगे, और सर्कल्ड नंबर अगर 5 से छोटा है, जैसे इस केस में हमारा 5 से छोटा है 2, तो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एनीथिंग इन 5। अब हमने आंसर लिखना है, तो आंसर होगा अंडरलाइन नंबर तक आपका नंबर सेम आ जाएगा, 6 9 8 3 5। ठीक है, अंडरलाइंड नंबर तक आपका नंबर सेम आ गया। रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बिकम 0 इफ़ द मेन नंबर इज़ अ होल नंबर। जैसे मैंने अपने लेसन के स्टार्ट में बताया था कि अगर होल नंबर हो तो हमने जहाँ तक उन्होंने राउंड ऑफ करने का कहा है, जैसे ये अंडरलाइंड नंबर था 10 तक, हमने वहाँ तक राउंड ऑफ किया, बट रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बिकम 0। तो 2 2 नहीं रहेगा, बल्कि इट विल बिकम 0, एंड दैट्स हाउ वी विल गेट द आंसर। अगर आप 6 9 8 3 5 2 को नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ करते हैं, देन यू विल गेट द आंसर 698,350 इंस्टेड ऑफ 352। हमारा आंसर आएगा 350, बिकॉज हमने इसे नियरेस्ट टेंस में राउंड ऑफ किया है। Now the same number we have, which is 698,352, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि इसी नंबर को राउंड ऑफ करें नियरेस्ट हंड्रेड्स में। अब हम हंड्रेड्स प्लेस वाले नंबर को अंडरलाइन करेंगे, सो आई एम यूजिंग द डिफरेंट कलर ताकि थोड़ी समझ आए। तो ये वंस प्लेस, ये टेंस और ये हंड्रेड। सो आई विल अंडरलाइन द हंड्रेड्स प्लेस नंबर एंड सर्कल द नंबर नेक्स्ट टू इट। ठीक है, अब हमने देखा कि ये नंबर जो है सर्कल्ड नंबर इज़ 5। जैसे मैंने पिछले पार्ट में बताया कि इफ़ द सर्कल्ड नंबर इज़ 5 और ग्रेटर देन 5, तो हम अंडरलाइंड नंबर में 1 ऐड करेंगे। ठीक है, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस ये सर्कल्ड नंबर हमारे पास 5 है, सो वी आर गोना ऐड 1 इन दिस अंडरलाइंड नंबर विच इज़ 3। तो 3 में अगर 1 ऐड करें, इट विल बिकम 4, 8 will come down as it is, 9 and 6 will come down as it is। तो अंडरलाइंड नंबर तक हमने नंबर लिखा, क्योंकि ये हमारा गिवन नंबर होल नंबर है, सो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बिकम 0। 5 और 2 0 0 बन जाएंगे, एंड दैट्स इट। दिस विल बी आवर आंसर। लेट मी टेल यू वंस अगेन, अगर हमारा नंबर जो है वो एक होल नंबर है, तो जहाँ तक हमने उसे राउंड ऑफ करना है वी विल डू द राउंडिंग ऑफ, बट रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बिकम 0। ठीक है, चलें जी। नाउ
The number is same 698352 698352, लेकिन इस दफ़ा हमने इसे कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 1000 तक. 698352 नंबर सेम ही है. इस सी पार्ट में वो कह रहे हैं कि इसे नियरेस्ट 1000 में राउंड ऑफ करें, तो हम थाउजेंड्स प्लेस वाले नंबर को अंडरलाइन करेंगे. सो दिस इज़ एट वंस प्लेस, tens place, hundreds place, and this one is on thousands place. I will underline the thousands place and circle the number next to it. Circled number 5 से छोटा है, तो we are not going to add anything in 8. तो 8 तक हम अंडरलाइन नंबर तक हम आंसर डिजिट्स उसी तरह लिखेंगे, 8 9 and 6. Rest of the digits will become 0. 352 नहीं रहेंगे, they will become 0 because the given number is a whole number. और whole number में underline number तक हम numbers लिखते हैं, rest of the digits become 0. Now they have given us the same number, but this time they are saying round off up to the 10,000 place. So what we will do, we will underline the 10,000s place. So this 2 is at ones place, tens, 100, 1000, and this is the 10,000s place. So I'm going to underline it and will circle the number next to it. Now this circled number is greater than 5. So what I'm gonna do, I will add 1 in it, in this underlined number. This is very important. Just look at this point carefully. 9 after adding 1 will become 10. So 9 after adding 1 will become 10. So 0 and 1 carry. 6 after adding this one will become 7. तो 9 में जब 1 ऐड किया तो बना 10, 0 1 कैरी. 6 में जब 1 ऐड किया तो बना 70. अंडरलाइन नंबर तक हमने सारे नंबर्स लिख दिए. नाउ रेस्ट ऑफ द डिजिट्स विल बिकम 0. हाउ मेनी डिजिट्स आर लेफ्ट, 1 2 3 4. सो आई एम गोना राइट 4 zeros with 70. 1 2 3 and 4. So it will be the answer. Why I'm making all these digits 0? Because in whole number rounding off, we will do the rounding off up to the underlined number, and the rest of the digits will become 0. This is it. We are done with question number 5. We are done with question number 1 of exercise 5a. Now we will start doing question number 2. Question number 2 is pretty interesting, और इसमें एक छोटी सी बात है जो हमें ख्याल रखनी है. वो ये है कि इसमें उन्होंने हमें नंबर दिया है. दे आर सेइंग राउंड ऑफ 44974.8 टू द नियरेस्ट tens, 100,000 and 10,000. This is exactly the same kind of question as we do in question number 1, but there is a little difference. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो गिवन नंबर था वो एक होल नंबर था, बट इन दिस केस वी हैव अ डेसिमल नंबर. और जैसे मैंने लेसन के स्टार्ट में बताया था, डेसिमल नंबर को हम वहीं तक राउंड ऑफ करते हैं जहाँ तक उन्होंने हमें कहा हो, ठीक है. लेकिन इसमें उन्होंने जो हमें राउंडिंग ऑफ करने के लिए कही है, जैसे 10, 100,000 और 10,000, दिस ऑल दीज राउंडिंग ऑफ्स आर रिलेटेड टू द होल नंबर. और अगर हम डेसिमल नंबर को देखें तो डेसिमल नंबर में डेसिमल से पहले वाला पार्ट जो होता है वो होल नंबर होता है. ये डेसिमल, और डेसिमल के बाद वाला नंबर जो होता है वो प्लेस वो होती है, वो डेसिमल नंबर होता है. जैसे दिस 8 इज़ एट 10th प्लेस, ठीक है ना. ये 8th 10th प्लेस पे है. इसके बाद सारे डेसिमल नंबर आएंगे. ये 1 डेसिमल प्लेस पे है, फिर उसके बाद अगर कोई और नंबर होता तो वो 2nd डेसिमल प्लेस पे होता, एंड दैट्स हाउ इट विल वर्क. But in this particular question, although they have given us a decimal number, but they are saying us to round off only the decimal part, क्योंकि उन्होंने हमें 10th नहीं कहा, 100th नहीं कहा, बल्कि rather they are saying us to round off this number to the nearest tens, hundreds, thousands and 10,000. So we will only focus on the whole number part. We'll ignore the decimal part. तो हम समझेंगे, हम इतने पार्ट को इग्नोर कर देंगे, 0.8 वाले पार्ट को, एंड वी विल ओनली फोकस ऑन द होल नंबर. चलें जी, इसको करते हैं. हमारा जो नंबर है दैट इज़
44974.8. So I'm just ignoring this 0.8 while I will be doing rounding off, क्योंकि उन्होंने हमसे डेसिमल में राउंडिंग ऑफ मांगी ही नहीं है. सो वी आर नॉट गोना डू दैट. हम क्या करेंगे, पहले पार्ट में उन्होंने कहा है राउंड ऑफ करें टू द नियरेस्ट टेंस. सो आई विल अंडरलाइन द टेंस प्लेस नंबर. Come to the whole number part only. Ones place and this one is tens place, right? I will underline the tens place number and circle the number next to it. This circled number is less than 5, so I'm not gonna add anything in 7. Decimal number, ये underlined number तक I will write number as it is. 7 7 ही रहेगा, 9 will be 9, 4 will be 4 and this 4 will be 4. Rest of the digits of the whole number, ये है whole number का part. Rest of the digits of the whole number will become 0, तो 4 will become 0. That's it. It will be the answer. We will not consider about this decimal number because in this question they are not asking for the decimal part. They are only asking for the whole number part. So that's why I'm giving answer in whole number. ठीक है, चलें जी. अब आते हैं, उन्होंने सेम नंबर ही हमें कहा है इसको नियरेस्ट हंड्रेड्स में करें. सो आई एम राइटिंग द नंबर वंस अगेन. 44974.8. Again, I will only underline the hundreds place number. Ones, tens, and this one is at hundreds place, and I will circle the number next to it. Circled number is greater than 5, so I'm gonna add 1 and underlined number. So after adding 1, 9 will become 10, 0, 1 carry. 4 after adding 1 will become 5, and this 4 will come down as it is. अंडरलाइंड नंबर तक जो चेंजिंग्स थी वो हमने कर ली. रेस्ट ऑफ द डिजिट्स ऑफ द होल नंबर विल बिकम 0. सो 2 0 आ जाएंगे. 7 और 4 की जगह 2 zeros. This is it. I will only give answer as a whole number because in question they are not asking for any decimal number. They are only saying round off this number to the nearest hundreds. तो मैं सिर्फ whole number वाले part को round off किया and that's how I will give the answer. Clear? Now I'm gonna move to the C part, writing the number once again. 44974.8, and let me do this as well. 44974.8. चलें जी, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने उन्होंने कहा है सेम नंबर को राउंड ऑफ करें नियरेस्ट थाउजेंड्स में. सो आई विल अंडरलाइन द थाउजेंड्स प्लेस नंबर. ones, tens, 100 and this one is at thousands. Underline the next number. This number is greater than 5, so I'm gonna add 1 in it. 4 after adding 1 will become 5. This 4 will be 4. Rest of the digits of the whole number will become 0, 3 zeros. So that's it. That's how we will round off. Now come to this part. In this part they are saying round off this number up to the 10,000s place. So this time we will underline the 10,000s place. Ones, tens, 100,000 and this is 10,000. I will underline the 10,000s place and circle the number next to it. As the circled number is less than 5, so we are not gonna add anything in 4. 4 will be 4. Underline number तक मैंने number लिख दिया. Rest of the digits will become 0. 1 2 3 4. So 4 zeros. I'm only focusing on the whole number because they are saying to round off the whole number part, not about the decimal part. That's why I'm ignoring this decimal number. We will have this answer. So this is it. We are done with question number 2 and question number 1 of exercise 5A. Hopefully you are liking my videos. So don't forget to like and subscribe Solve with Aman. Thank you for watching.